गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। पोद्दार एचडीपी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट वीडियो में हमने जेनेटिक्स सब्जेक्ट का कौन सा पढ़ लिया था? प्रदर्शन वृत्त चयन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पैतृक एवं पर्यावरण के आधार पर चयन। पैतृक का मतलब माता और पिता, वातावरण का मतलब है एनवायरमेंटल, जो भी है जलवायु, है ना, जो मतलब खान पान, ये सारे क्या होते हैं? वातावरण होते हैं। तो इनमें क्या है कि जिसके आधार पर क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। किनका? पशुओं का, है ना। तो पैतृक एवं पर्यावरण के आधार पर क्या होता है कि पैतृक और पर्यावरण ये दोनों के आधार पर होता है। क्योंकि पैतृक द्वारा क्यों लिए जाते हैं? जीनोटाइप्स, यानी जो जीन है उनका जीनोटाइप, यानी जीनों का, यानी जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना। और जो पर्यावरण है, पर्यावरण है बाह्य संरचना, बाह्य गुणों को देखकर। इन दोनों के द्वारा क्या होता है? चयन होता है। यदि पैतृक द्वारा कर ले, है ना, यदि पैतृक द्वारा कर ले, उनके जो खान पान और रहन सहन है वो क्या है? अलग है, यानी जो निम्न क्वालिटी की है। तो पैतृक द्वारा जो आंतरिक संरचना के द्वारा किया गया वो क्या है? उसे वो उत्पादन नहीं मिल पाएगा पशुपालक को। और यदि पर्यावरण के आधार पर कर ले, यानी वो पशु कैसा है? मोटा है, तगड़ा है और उसको खान पान बहुत अच्छा है, तो उसके आधार पर भी करें तो जो आंतरिक संरचना है, यानी पैतृक द्वारा जो गुण उसमें आए हैं, उसे कितना भी खिला लो पिला लो, लेकिन उसके जो जीनोटाइप हैं, यानी जो उसमें जीन हैं अच्छे क्वालिटी, ये जो उन्नत नस्ल वाले हैं, वो क्या है? नहीं है। तो वो भी क्या है? उसका चयन भी नहीं होगा, यानी जो अच्छा पशु है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसमें थोड़ा सा लिख लो, पैतृकता एवं वातावरण, पैतृकता एवं वातावरण दोनों मिलकर, क्या बताया था मैंने? इन दोनों के द्वारा, पैतृकता और पर्यावरण के आधार पर दोनों के द्वारा, मिलकर पशु को आंतरिक रचना एवं बाह्य गुणों पर महत्वपूर्ण असर डालते हैं। क्या है? पैतृकता मतलब जनक, माता और पिता, है ना, समझ में आया? यानी जीनोटाइप बोले, जीन प्रारूप भी बोलते हैं इसको, यानी जो जीन आंतरिक संरचना है, यानी पैतृकता एवं वातावरण दोनों मिलकर, पैतृकता और वातावरण दोनों मिलकर पशु को आंतरिक रचना एवं बाह्य गुणों पर महत्वपूर्ण असर डालते हैं। ठीक है, आगे लिखो इसमें, अतः पशु की संतति में
संतति में जनको या पैतृक द्वारा, जनको या पैतृक द्वारा आए हुए अच्छे गुणों पर ही पशु का अच्छा सिद्ध होना निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वातावरण उन गुणों के प्रदर्शन में कटौती या बढ़ोतरी कर देता है। क्या है? पैतृकों द्वारा आए हुए अच्छे गुणों पर ही पशु का चयन होना निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वातावरण द्वारा जो प्रदर्शन उनमें आए या घटे वो क्या होते हैं? उन गुणों के प्रदर्शन में कटौती या बढ़ोतरी कर देता है। कौन से गुणों में? पैतृक द्वारा जो गुण आए हैं उनमें क्या कर देते हैं? या तो वो कम कर देते हैं या फिर उनको बढ़ा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। एग्जाम्पल में लिखो, एक पशु में उसके जनकों से अच्छे गुण या जीन्स प्राप्त हुए लेकिन उसके जीवन काल में उसे उचित जलवायु, खान पान, रहन सहन का प्रबंधन आदि का अभाव है। आदि का अभाव का मतलब है नहीं, यानी वो उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, यानी अभाव है। अभाव रहा हो तो वे जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे,
पाएंगे और पशु में अच्छे गुण होते हुए भी उत्पादन के आधार पर या बाह्य गुणों के आधार पर वह चयन नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसे लिख लो। अतः हेरेडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही समान रूप से सही हैं, दोनों ही समान रूप से चयन हेतु उत्तरदायी हैं। अतः हेरेडिटी का मतलब है पैतृक द्वारा यानी जनको द्वारा, एनवायरमेंट यानी वातावरण, दोनों ही कैसे हैं, समान रूप से उत्तरदायी है। किसमें? संतति चयन करने में या पशु चयन करने में। तो इसे लिख लीजिए। एग्जाम्पल दे दिखा है कि एक पशु में उसके जो जनक हैं उनके गुणों की जो क्वालिटी है वो तो क्या है, अच्छी है, लेकिन उसे पर्याप्त मात्रा में वातावरण यानी जो खान पान, जलवायु, रहन सहन वो कैसा है कि उसको अभाव है या उसे पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा है। तो जो अच्छे गुण उसमें हैं वो उसमें दिखाई नहीं देंगे, यानी जो उत्पादन दर है वो क्या है, उसकी कम होगी। इसलिए जो उसका चयन है वो कैसा है, वंचित यानी उचित मात्रा में यानी उचित तरीके से नहीं हो पाता। तो इसे क्या कहेंगे, पैतृक एवं पर्यावरण के आधार पर चयन। यानी जो पैतृकता और पर्यावरण है दोनों ही कैसे चाहिए, समान रूप से चाहिए। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। अगला जो है वो करेंगे हम उत्पादन के आधार पर चयन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।